बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, हमारे इत्तेसाब के अदारे हैं और जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, वो काम नहीं कर सके जो आके गैरों ने आके यहाँ कर दी है। जबकि ये काम हमारे अपने हमवतनों का था कि अपने वतन को कामयाब बनाने के लिए बेहतरीन पॉलिसीज़ और एहतसाब का एक अमल अच्छा रखा जाए। मगर यहाँ के लोगों ने ताकतवर हलकों समेत सियासी शख्सियात, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर एहतसाब का जो एक अदारा था उसको तबाह व बर्बाद करके रख दिया। मगर आखिर कब तक? एक दिन कोई ना कोई तो आता है इसको करने के लिए, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे अंदर से हो, चाहे बाहर से हो, कोई ना कोई शख्स आता है जो इस पे अमल दरामद करवाता है। अब इनकी लगामें जो हैं वो जो है खींचने का टाइम आ गया है तमाम लोगों की, चाहे वो ताकतवर हल्के हों, चाहे वो सियासी शख्सियात हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों। 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक की खिंचाई अच्छी खासी होनी है। ये नहीं कि 17 से जो 16 से 1 तक है तो उनकी खिंचाई नहीं, खिंचाई उनकी भी होनी है, मगर उनकी खिंचाई का तरीका कुछ और है, इनकी खिंचाई का तरीका कुछ और है। तो IMF जो डार साहब ने कहा था मैं देख लूँगा IMF को, IMF क्या है, तो IMF ने अपना आप दिखा दिया कि मैं क्या हूँ। और मुंशी डार का उन्होंने सही तरीके से इसकी क्लास लिया और इसकी काबिलियत इसके मुँह पर मारी है। ये तुम्हारी बड़ी है काबिलियत। तो नाज़रीन, सूरत हाल इस तरह है कि जो अब मामला चल रहे हैं IMF के साथ, जो टीम आई हुई है पाकिस्तान, वफ्द आया हुआ है IMF का, तो उसके साथ जो मामलात हो रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेयर सिस्टम जो है इसको जो है फ़ाइल किया जाए, इसको बनाया जाए बाकायदा तौर पे, और इसको लिंक किया जाए FBR के साथ। बैंक अकाउंट खुलवाने से पहले जो हैं इनके जो असासे हैं वो डिक्लेयर किए जाएं और पब्लिश किए जाएं, ताकि आवाम को पता चले कि कौन कौन क्या क्या था, अब क्या है। तो ये FBR के साथ इसको एफिलिएशन होनी है इनके, वो जो हैं असासे हैं। तो फिर तमाम सरकारी जो हैं अदारे हैं इनको भी डिक्लेयर करने का कहा गया कि आप तमाम सरकारी मुलाजमीन, पाकिस्तान के जितने सरकारी मुलाजमीन हैं 17 से लेके 22वें ग्रेड तक, वो डिक्लेयर करें। और बैरून मुल्क जो जायदाद हैं वो भी बताएं क्या है इनके, अगर ड्यूल हैं, ड्यूल नेशनलिटी है, वो भी ये बताएं। मनकूला गैर मनकूला जायदाद हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और तमाम तफसीलात जो हैं, ये जो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेयर सिस्टम, इसके तहत इसमें बताया जाए, तमाम चीज़ें डिक्लेयर की जाएं आके। और पैसे लेने से पहले उन्होंने IMF ने शर्त रखी है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो सबसे पहले आपने ये सिस्टम आपने करना है, इस सिस्टम में सबको लेकर आना है, उसके बाद आपको पैसों का देखा जाएगा। ये डार की तो नहीं कर सका, ये डार भी इसमें जो इसके असासे हैं ये भी जमा करवाएगा। दुबई में फ्लैट कहाँ से आए इनके पास? जब ये सारे असासे जमा कराएं फिर IMF इनसे पूछेगा तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से इतना। अब ये आके शिकंजे में फंसे हैं। अब आया पहाड़ जो है ना, ऊँट आया पहाड़ के नीचे, तो ये बड़े ऊँट भाग रहे थे इधर, बेमहार ऊँट भाग रहे थे इधर उधर। अब ये जो आए इनको लगाम डालने वाले आ गए, नकेल डालने वाले, अब पहाड़ के नीचे आए हैं सारे के सारे। बड़े भाग रहे थे, हमने नैब का अदारा 50 करोड़ तक करप्शन ख़त्म कर दी बिलावल जरदारी जैसे ने। जो जरदारी कहता है उसने कभी करप्शन ही नहीं की, उसकी करप्शन ने भी उसने पैसे दे ले के जो भी सिफारिशें करवा के ख़त्म करवाई। तो इसी तरह इन्होंने करवाई है। आज 10 महीने से ज़ायद अरसा हो गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई करप्शन केस नहीं निकाल सके, सिवाय एक झूठे मुकदमात, कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई एक मुकदमा नहीं दायर कर सके ढंग का, जो कि वाकई ही जेन्युइन मुकदमे हों। कोई मुकदमा ख़त्म हुआ उसको रीओपन करवा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई FIR 30 से ज़्यादा FIR उसके ख़िलाफ़ कटवाई, गोली उसको मारी, हर काम उन्होंने करके देख लिया कि ये शख्स झुकने वाला नहीं है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त जो है, ये गंभीर सूरत हाल है। इस वक्त $3 अरब टोटल रह गए हैं और IMF ने यह भी कहा है कि आपके पास सिर्फ 3.3 अरब होते हैं जो लोग आपको डिपॉजिट करवा देते हैं आपकी
आवाम के लिए ये आप अपना जेर मुबादले में पैसे रख लें। तो बस इतना सा आपके मामलात होते हैं, इसके अलावा मामलात कोई नहीं होते आपके पास। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है इस वक्त, जो कि गंभीर सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल ख़त्म हो चुकी है। बल्कि रात एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी हुई है, उसके बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान बैन-उल-अक़वामी जो हैं माहिर मुआशियात जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुआशी हालत इतनी ख़राब हो गई है, ये बैंकक्रप्ट ज़रूर होगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। बहरहाल बैन-उल-अक़वामी हमारे मुआशियात ये बैंकक्रप्ट का कह रहे हैं कि अगर बैंकक्रप्ट होता है तो फिर यह है कि भारत जो है, जैसे इमरान खान साहब ने अपने वो वीडियो लिंक में कहा था कि पाकिस्तान 3 टुकड़े, तो वो वही चीज़ उन्होंने भी बताई है जो हमारे मुआशियात हैं, उन्होंने इस चीज़ को आगाह किया है और ख़बरदार किया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को और पाकिस्तान के सियासतदानों को, सबको ये उन्होंने बावर करवाया है कि आइंदा जो है ये जो है हिंदुस्तान ने यह कहा कि सिंध नहीं है तो हिंद नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंध का जो हिस्सा जो है, सिंध जो है वो भारत लेने के चक्कर में है, बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने, आज़ाद बलूचिस्तान बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और पंजाब जो है, ये जो हमारा पंजाब है, लाहौर वगैरह, जो पंजाब, मुल्तान, बहावलपुर वगैरह जितनी भी है स्टेट, ये सारी जो है हिंदुस्तान अपने सिलसिले में लेना चाहता है कि हमारे साथ मिल जाएं। तो ये 3 हिस्से इमरान खान साहब ने कहा था, वो 3 हिस्से ही इसके किए जा रहे हैं, जो कि माहिर मुआशियात इस चीज़ को बता रहे हैं। तो नाज़रीन ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। अब यह है कि IMF ने अब इनकी लगामें खींची हैं कि तमाम असासे डिक्लेयर करो, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। अब अभी मीटिंग्स चल रही हैं, मगर आज एक काशिफ अब्बासी साहब का एक ट्वीट था, उन्होंने भी ये कहा है कि जब मुआशी टीम ने यह कहा है कि हमें जो है मुआहदे पे दस्तखत इमरान खान के भी चाहिए साथ, क्योंकि वो इन पे भरोसा नहीं करते, इन चोरों पे, डाकुओं पे, लुटेरों पे वो भरोसा नहीं करते। उनको पता कि अवाम को लूटा इन्होंने, अब अवाम के जो बैंक में पैसे पड़े वो भी लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं, और अवाम का कोई फलाह नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल नहीं इन्होंने बनाया, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिससे अवाम को फ़ायदा हो, सिवाय महंगाई के अलावा अवाम को इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो IMF को इसका अच्छा खासा इल्म है, वो इसीलिए शराइत इतनी कड़ी रख रहे हैं कि इनके लिए मुसीबत बन रही है, और इनके लिए इतनी मुसीबत बनेगी कि इन्होंने पैसे लेने से इनकार कर देना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक पहले ही इनकार कर दिया है कि अवाम पे आपने टैक्स लगाना, हम आपको पैसे नहीं देंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसा नहीं दे रहा इनको, यूरोपीय यूनियन भी पैसे नहीं दे रहे। जो 20 ममालिक ने इनको कहा था पैसे देने के लिए, 20 से 22 ममालिक हैं, उनमें से किसी एक ने इनको पैसा नहीं दिया। तो इससे वाज़ह होती है कि इन पे कोई भी मुल्क जो है इतबार नहीं कर रहा है, इनको पैसे नहीं दे रहा, उनको पता है इन्होंने लूट के खुद खा जाना और अवाम को कुछ मिलना नहीं है। जो खैमे थे वो फजल रहमान लूट के ले गया सारे खैमे। आटे की जो बोरियां जो बरामद हुई हैं कराची से या सिंध से, पता नहीं किस जगह से बरामद हुई हैं, आटे की जो सस्ता आटा जो है वो वहाँ पे तंदूरों में जा रहा है, वहाँ जाके तकरीबन 1600 बोरियाँ बरामद हुई हैं। इस किस्म के ये मामलात अभी भी चल रहे हैं इनको मगर शर्म हया कोई भी नहीं है, सिवाय इनको अपने जेबें भरने और अपने मामलात, अपने केसेस ख़त्म कराने के अलावा उनको पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनका जो मंजन बेच रहे या मंजन नहीं बिकेगा। मुस्लिम लीग नून टूट चुकी है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर इंतशार का शिकार हो चुकी हुई है। ये जो इंतशार खान थी, रेहाम इंतशार खान थी, अब इनसे ये पूछे कि मुस्लिम लीग नून की क्या हालत है। अब ये आप बता दें कि क्या हालत है इंतशार रेहाम खान की, तो ये भी आप बता दें। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।